अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू बी फीलिंग वेल। आप ठीक होंगे, खुश होंगे, यू विल बी फीलिंग बेटर। जो लेक्चर्स हुए हैं आपको काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। ये सेकेंड ईयर काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है इनको समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करना होता है। तो उम्मीद यही है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। जो कुछ ही 2-3 टॉपिक्स इसमें रहते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बाद उसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होता है, करंट कैसे इंड्यूस्ड होता है, उसी को देखकर हमने आगे मोशनल ईएमएफ पढ़ा। उसी को देखकर चलते हुए हमने फेराडे लॉ पढ़ा। फिर फेराडे लॉ को देख के हमने लेंस लॉ पढ़ा। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, कंसेप्चुअल टॉपिक्स थे, वो हम कवर कर चुके हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जैसे कि जो चैप्टर 1 में है एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर, यही टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में। उसमें यूज हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यहाँ पर है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो यहाँ से कुछ लग रहा है कि कुछ मैचिंग है या कोई डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। वो ये है कि यही टॉपिक इसके लिए था, यही टॉपिक इसके लिए था। कैपेसिटर हम पढ़ चुके थे कि ये हमारे पास ऐसा डिवाइस है दैट स्टोर्स द एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है। ये हमारे पास कैपेसिटर था। तो इंडक्टर के लिए भी वही टॉपिक है, मतलब इंडक्टर भी वही चीज है विच स्टोर्स द एनर्जी। इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है। तो मींस दोनों का काम एक है। तो फिर फर्क क्या हुआ, अलग अलग टॉपिक क्यों है, नाम क्यों अलग है? फर्क ये है हमारे पास कि द कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तब जो एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, जिस डिवाइस को यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। वो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने टोटली बात की थी एक फील्ड के बारे में, एक रीजन के बारे में, एक एरिया के बारे में, जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर के केस में ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे पास जो चैप्टर है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। तो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कहाँ पर? इन मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस था उसको हम जाहिर करते थे C से। इंडक्टर के लिए जो सिंबल है उसको हम जाहिर करते हैं किस चीज से? L से, जिसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस, इसको L से जाहिर करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको हम जाहिर करते थे M से। सेल्फ इंडक्टेंस, इसी तरह हमारे पास इंडक्टेंस, सिर्फ इंडक्टेंस, उसको हम जाहिर करते हैं L से। तो इसमें मकसद ये है कि लाइक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, like a capacitor, it stores the energy in electric field, same as it is the inductor stores the energy in magnetic field। अब हमने एक सर्किट बनाया है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। मींस कोई भी हमने इसमें कोई बैटरी लगाई है, कोई भी सोर्स है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। इस बैटरी के साथ हमने ये चीज़ जो लगाया है इसको हम कहते हैं इंडक्टर। तो आपको कई जगह पर इंडक्टर लिखा हुआ होगा, कई जगह पर सिर्फ L लिखा होगा, मींस ये इंडक्टर शो करता है। ये सिंबल इंडक्टर के लिए है। यहाँ पर हमारे पास है एक स्विच, ये हमारे पास क्या है, एक स्विच है हमारे पास। ये हमारे पास इंडक्टर है। तो ये वेरी बेसिक सर्किट है हमारे पास कि जब इस सर्किट में जो स्विच है वो हमारे पास क्या हो, वो ओपन हो। अब स्विच ओपन है, हमारे अल्फाज में कहते हैं कि बटन बंद है, तो कोई चीज़ ऑन नहीं होता। तो इस लैंग्वेज में कहते हैं कि स्विच ओपन है। ओपन का ये मतलब है कि अगर सोर्स को आप कनेक्ट भी कर लो
तो जब इससे करंट पास होगा तो करंट यहाँ से बाहर जाएगा, ये इसको पाथ नहीं मिल रहा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, मीन स्विच ओपन है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब इसी स्विच को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इस स्विच को हमने किया है क्लोज, जब इस स्विच को हम क्लोज करते हैं तो करंट को पाथ मिल जाता है, करंट को रास्ता मिल जाता है कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब फर्ज कर ले करंट यहाँ से यूँ जा रहा है, माइनस से प्लस टर्मिनल से यहाँ पर करंट आएगा। जैसे ही करंट इस इंडक्टर पे आएगा, चूंकि हमें पता है कि ये इंडक्टर, ये सर्किट या ये कॉइल या ये वायर जब भी इससे करंट फ्लो करता है, हमें पता है कि इसके अक्रॉस एक फील्ड बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मींस करंट इंक्रीज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑफ करंट, जैसे ही करंट इंक्रीज होता है इससे क्या होता है, इट कॉजेज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स से मतलब है कि फील्ड में जो चेंज आ रहा है, आप कहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है, या आप कहते हो कि जो इसमें फ्लक्स है, फ्लक्स मींस इसका फ्लो जो है, इस करंट का जो फ्लो है, इसका ये मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑफ करंट कॉजेज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को तो हम फाई से जाहिर करते हैं। आप सोच रहे हो कि ये हमने गलत लिखा है, यहाँ पर बी लिखने का मतलब ये है कि जो फील्ड बन रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा करंट के इंक्रीज होने से। जैसे ही करंट बढ़ेगा, अब जब स्विच अब ओपन था तो करंट जीरो था, जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो करंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, करंट इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जो करंट इंक्रीज होगा, जो करंट मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, वो क्या करता है, चेंज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। हमने ये पढ़ा है बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमें पता है कि क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये हम पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ में। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड होता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ ने उसके डायरेक्शन पे काम किया था कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो ईएमएफ का आपके पास क्या है, डायरेक्शन है, वो हमेशा अपोज करता है, अपोजिट होता है किस चीज के, टू द ग्रोथ ऑफ करंट। मीन्स यहाँ पर जो इस करंट का फ्लो है, इस करंट का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो सोर्स दिया है उसका जो डायरेक्शन है, यहाँ इसी फील्ड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वो हमेशा इस ओरिजिनल करंट के, इस ओरिजिनल पाथ के, इस रियल पाथ के अपोज में, अपोजिशन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये लेंस लॉ ने कहा था। तो इसी में हम ये कह रहे हैं कि जैसे स्विच क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यूज हुआ है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है, इसमें एनर्जी स्टोर करता है। इसको एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड in terms of magnetic potential energy। जैसे कि हम कहते हैं कि इंडक्टर का काम क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करना। तो जब एनर्जी स्टोर करेगा तो उसके लिए वर्क डन करनी पड़ेगी। वो वर्क डन जो मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, वो यहाँ पर किस फॉर्म में हो रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट, और जब इसमें एनर्जी स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ये हम कैपेसिटर में भी कर चुके हैं।
तो मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें हमने वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन से स्टार्ट लेते हैं, इसका कुछ लेंथी इक्वेशंस है। वर्क डन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये सिंपल हमारे पास क्या होता है, ये वर्क होता है। मींस हमारे पास वर्क क्या है यहाँ पर, एफ डी। फोर्स हमारे पास क्या है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एनर्जी स्टोर्ड होता है तो उस पर जो फोर्स होता है वो हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्यू ई के बराबर है, ये डी एज इट इज। फिर हमने ये भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो फील्ड V बाई डी के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, ई की जगह V बाई डी। ये जो वर्क डन है इसमें इसको हम चेंज इन चार्ज ई इसे लिखते हैं, ये डी एज इट इज। सिर्फ हमने क्या किया है, इस ई की जगह हमने ये वैल्यू इसकी पुट की है। यहाँ से क्या होगा, डी और डी कैंसल। इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन क्यू वी। ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आया है वर्क डन के लिए। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, मीन्स इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। मकसद ये है कि जो वर्क डन हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो स्टोर्ड करना है एनर्जी, उस पर जो वर्क डन हो रहा है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो एंड में जो इक्वेशन आएगा वो हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक ही कॉइल है, एक ही सर्किट है, ना ही प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी है, तो जब एक कॉइल पे हम सोर्स देकर बैटरी लगाकर फील्ड बना के जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इस सर्किट में खुद होगा उसको हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मींस एल हम पढ़ चुके हैं। तो वो एल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, उस एल के लिए हम कौन सी वैल्यू ले आए थे वो हमें देखना है। जो एल था हमारे पास वो इक्वल था EMF इज इक्वल टू एल चेंज इन बाई चेंज इन टी। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमने बिल्कुल लास्ट लेक्चर में किया था, वहां पर हमने इसको E से जाहिर किया था, यहाँ पर हम इसको V से जाहिर करते हैं। यहाँ पर हम बैटरी यूज कर रहे हैं इसलिए भी, या इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए भी। अब यहाँ पर हमारे पास V क्या है, L चेंज इन I बाई चेंज इन T। ये इक्वेशन है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का। अब इसी V की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, हम V की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू चेंज इन Q। V की जगह हम ये इक्वेशन पुट करते हैं L चेंज इन I बाई चेंज इन T। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। हमने सिर्फ V की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, W एज इट इज, Q एज इट इज। V की जगह हमने जो फार्मूला है वो हमने पुट किया है, यहाँ पर सिंपल ये चेंज है। अब यहाँ पर एक चीज चेंज है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T हम पढ़ चुके हैं, वो किस चीज के इक्वल था, Q अपॉन T करंट के इक्वल था I। तो इसको हम तरतीब से लिखते हैं L एज इट इज, Q अपॉन T करंट के इक्वल होता है चेंज इन T एज इट, चेंज इन I। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट करने हैं। एक हमारे पास I मींस इस सर्किट में जो करंट है टोटल करंट, एक चेंज इन करंट है। चेंज मींस चेंज कहाँ से हो रहा है। चेंज के लिए मैं आपको एक बार इक्वेशन लिखता हूँ, फिर हम उसको I के लिए हम एवरेज लेंगे। एवरेज इस फॉर्म में लेंगे कि ये जैसे ही क्लोज होगा तो ये करंट जीरो से स्टार्ट होता है, ये इंक्रीज होता है करंट, मींस करंट मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। मैक्सिमम वैल्यू से मतलब हमारे पास I नॉट 2 पॉइंट से, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल एवरेज निकालने का ये मतलब है। तो इसको जगह हम क्या करेंगे, I नॉट बाई I2। करंट तो हमारे पास ये आया है। अब हमारे पास क्या है, I चेंज इन करंट हमने मालूम करना है।
चेंज इन करंट। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल हम लेते हैं, मींस करंट मैक्सिमम वैल्यू तक गई आई नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, स्टार्ट इसने लिया 0 से, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया आई नॉट। इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर कैसे पुट कर लेंगे, W इज इक्वल टू L, आई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, वो क्या है हमारे पास आई नॉट बाई 2। चेंज इन करंट की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई नॉट। तो इसे देखकर इक्वेशन हमारे पास क्या बना, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 L आई नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना वर्क डन के लिए। इस सर्किट में जो भी काम हो रहा है, मींस इसमें सेल्फ इंडक्शन हुआ, वर्क डन हुआ, उसके साथ हमने स्टार्ट लिया, फिर इसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, हमने वो लिया है, इसके बाद इसमें फ्लक्स चेंज होता है फाई, हम वो लेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, हम वो लेंगे। तो ओवरऑल जो हम पढ़ चुके हैं साथ साथ वही इक्वेशन इसमें यूज होंगे, इससे आपकी ज़्यादातर रिवीजन भी हो सकती है। तब हमारे पास इक्वेशन आया है W इज इक्वल टू 1/2 L आई नॉट स्क्वायर। L आई नॉट के स्क्वायर हम क्या करते हैं अभी, कि जब वर्क डन हो रहा है इस सर्किट में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो हम ये कह रहे हैं कि वर्क हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब है कि हम किस की तरफ बात करते हैं, कि हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये फर्स्ट चैप्टर में है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। The change in energy is equal to work done. अब change in energy as it is, change in energy as it is, यही एनर्जी एंड में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका इक्वेशन होगा। अब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन हम ला चुके हैं ऑफ L आई नॉट स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिखते हैं ऑफ L आई नॉट स्क्वायर। ये है हमारे पास सिंपल, हमने वर्क के लिए फार्मूला पुट किया है। अब मजीद क्या करते हैं, हम इस वैल्यू में क्या चेंज ला सकते हैं। अब जैसे कि वर्क डन से हमने स्टार्ट लिया, फिर हमने कहा इसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, वो हमने पुट किया। अब हम ये कहते हैं कि इस इंडक्शन में, इस इंडक्टर में चूंकि क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड हम कर चुके थे म्यू नॉट एन आई नॉट के इक्वल था, म्यू नॉट एन आई नॉट हमारे पास आया था, एम्पायर्स लॉ से हमने ये इक्वेशन प्रूफ किया था उसी टॉपिक्स में। तब म्यू नॉट एन आई नॉट, इसमें एक और वैल्यू अब ये कर चुके थे वहां पर कि चूंकि हम एक कंडक्टर की बात करते थे, तो हमने ये कहा था कि n जो है वो n/L के इक्वल है, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, हर लेंथ में जो हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। तो सिंपल इस n की जगह हम क्या पुट करते हैं, म्यू नॉट n की जगह n/L आई नॉट। यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं आई नॉट के लिए। तो आई नॉट किस चीज के इक्वल होगा, आई नॉट हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, L डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट और n मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएंगे। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बना है करंट के लिए, जो आई नॉट है, मींस मैक्सिमम करंट। ये हमने सिंपल फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम फील्ड लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आया है। अब यहाँ पर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कब होगा, कि इंक्रीजिंग ऑफ करंट कॉजेज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये फील्ड तब बनता है जब हम करंट इंक्रीज करते हैं। जब करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स का चेंज होना।
फ्लक्स मीन्स फाई। तो हम अभी इसको इन टर्म्स ऑफ फाई अगर देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए के इक्वल है। अब बी हमारे पास किस चीज के इक्वल है, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। बी हमारे पास है म्यू नॉट एन आई नॉट बाई एल, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू, एरिया एज इट इज। अब इसमें मजीद हम किस चीज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास हमने अभी इन टर्म्स ऑफ फाई, इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स हम इसको कर रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या चेंज ला सकते हैं मजीद, म्यू नॉट एन आई नॉट बाई एल इंटू ए। बी की जगह हमने उसका जो या जिस फॉर्म में हमने बी लिखा है उस बी की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखी और ये ए एज इट इज, ये हमारे पास है एल। अब फ्लक्स भी हो गए। फ्लक्स के चेंज होने से चेंजिंग फ्लक्स से अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडे लॉ में हमने क्या पढ़ा। अब फेराडे लॉ को यहाँ पर दो सेंस से देखते हैं। एक ये है कि चेंजिंग फ्लक्स से हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दूसरा हमने ये कहा कि चेंजिंग फ्लक्स से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसी एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो खुद ब खुद इंड्यूस्ड होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो फेराडे लॉ को यहाँ पर हम किस केस में लेंगे, दो केसों में लेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एक उसको हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये फार्मूला हम कर चुके हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है वही बेसिकली हमारे पास क्या है, फेराडे लॉ है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो है चेंज इन फाई बाई चेंज इन टी। तो इससे लिए लग रहा है कि जो फेराडे लॉ है उसके मुताबिक वो तो है कि फ्लक्स जो चेंज हो रहा है विद नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स में, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो फेराडे लॉ है उसी को देखकर हम ये कहते हैं कि यही फेराडे लॉ जब अप्लाई होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर किस फॉर्म में है, सेल्फ इंडक्शन भी तो इसमें हो रहा है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि माइनस और माइनस कैंसिल, टी और टी कैंसिल। तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स चेंज इन आई। चेंज इन आई का मतलब है कि हमारे पास चेंज इन आई किस चीज़ के इक्वल है, आई नॉट। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई नॉट। ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन आया है। अब इस इक्वेशन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम दोबारा पुट कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स आई नॉट। ऊपर हम एक फार्मूला ऑलरेडी ला चुके हैं जिसको हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। वो कौन सा फार्मूला है, वो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स है। चेंज इन फ्लक्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, चेंज इन फ्लक्स लेंगे। इसकी जगह अगर हम चेंज इन फ्लक्स लिखेंगे तो हमारे पास E इज इक्वल टू एन, चेंज इन फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर जो है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट एन आई नॉट बाई एल। मजीद क्या होगा, ये एज इट इज, ये आई नॉट उसी तरह। मजीद यहाँ पर क्या होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है या कैंसिल हो रही है। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है हमारे पास आई नॉट। आई नॉट यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या हम आई नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे,
या क्या फिर हम आई नॉट के लिए एक वैल्यू ऑलरेडी पुट कर चुके हैं या ला चुके हैं कि हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर ले। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये हमने यहाँ पर चेक करना है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि ये हमारे पास है एल। यहाँ पर एक चीज़ और मिसिंग है कि EMF इज इक्वल टू एल। एल हमने लिखा है, एक फॉर्म ये है, एल रह गया है हमारे पास। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि चेंज इनकी जगह हमने आई नॉट लिखा है। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, इसको हम देखते हैं ब्रीफली, शायद कोई मिस्टेक ना हुई हो। इसमें हमने ये मिस किया है ऑलरेडी कि ये जो EMF है ये इन दोनों इक्वेशंस के इक्वल है। तो ये तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। यहाँ पर L बचा, यहाँ पर N बचा, यहाँ पर फ्लक्स बचा और चेंज इन I की जगह हमने आई नॉट लिया है। अब यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं कि इस टर्म्स को हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इस टर्म को हम किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं, इसने सिर्फ लिखा है कि इस फॉर्म में, ये E को हमने इस फॉर्म में लिखा है कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF है वो ये है। तो ये मैंने एक साथ लिखा है, ये इस इक्वेशन नहीं बना। यहाँ पर L बचा और यहाँ पर आई नॉट बचा, यहाँ पर N बचा और यहाँ पर फाई बचा। अब यहाँ पर अगर हमें L के फॉर्म में हम लिखेंगे तो आई नॉट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू N फाई चेंज इन फाई बाई आई नॉट। अब इसी इक्वेशन में N की जगह उसी तरह फाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये है फाई की वैल्यू। फाई हमारे पास क्या है, म्यू नॉट N आई नॉट बाई L और A एज इट इज डिवाइडेड बाई N फाई डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, आई नॉट और आई नॉट कैंसिल। तो L इज इक्वल टू N और N जब मल्टीप्लाई होंगे तो N स्क्वायर म्यू नॉट इसी तरह और A अपॉन L हमारे पास रह जाएगा, A अपॉन L। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आया है L के लिए। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन है L के लिए, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक इक्वेशन हमारे पास इन सब को देखकर, चूंकि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हमने ये इक्वेशन लिखा था, अब इस इक्वेशन के बाद हमने ये टर्म्स क्यों लिए कि एक तो हमारे पास L है, L हम पुट कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। एक ही आई नॉट भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ इनकी हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। जो हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम फाइंड कर चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं किस फॉर्म में कि जो एनर्जी है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं किस चीज़ की वैल्यू, L की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, चेंज इन U इज इक्वल टू हाफ L की जगह N स्क्वायर म्यू नॉट A बाई L। ये हमारे पास वैल्यू है किस चीज़ की, L की। L की वैल्यू हमने पुट कर ली। इसके बाद आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है BL म्यू नॉट N डिवाइडेड बाई म्यू नॉट N। ये वैल्यू है आई नॉट की। अब यहाँ पर L आई नॉट स्क्वायर है, जब हमने वर्क डन की जगह पुट किया था, तो स्क्वायर मतलब इस पे भी स्क्वायर होगा। मजीद किस तरह लिख सकते हैं, चेंज इन U इज इक्वल टू हाफ N स्क्वायर, इसको हम एक की लाइन में लिख सकते हैं, N स्क्वायर म्यू नॉट A B का स्क्वायर L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L और म्यू नॉट का स्क्वायर,
क्योंकि इस पे स्क्वायर है, n का स्क्वायर। इससे क्या क्या कैंसिल होंगे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं? इसमें हमारे पास n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट और म्यू नॉट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये एक l इस l स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन हमारे पास आया है कि चेंज इन u इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमारे पास एक b स्क्वायर रह गया, एक l कैंसिल हो गए और एक l हमारे पास रह चुका है। एरिया एज इट इज, यहाँ पर एक म्यू नॉट कैंसिल हो चुका है, ये स्क्वायर है, एक म्यू नॉट हमारे पास बच चुका है और कोई टर्म इसमें नहीं है। अब देखते हैं ये जो लेंथ और एरिया है ये किस चीज के इक्वल है? लेंथ एरिया मींस दो चीजें में आती है, लेंथ विड्थ। तो एक है लेंथ विड्थ और एक और तीन लेंथ्स आते हैं एरिया में। तो दो लेंथ्स ऑलरेडी से मौजूद है, एक ये है। तो जब तीन टर्म्स हो गए हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। लेंथ विड्थ एरिया है, अगर लेंथ विड्थ हाइट तीनों हो तो उसको वॉल्यूम हम कहेंगे। तो इस एल ए की जगह बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट एल ए की जगह हम क्या पुट करते हैं? वॉल्यूम। ये है हमारे पास चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो एनर्जी है वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम है, उस हिसाब से ये क्या बनेगा? ये U है तो U मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है तो हम M लिखेंगे इसकी जगह, मैग्नेटिक ये हमारे पास क्या है? इसको हम किस चीज़ में लिखते हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हम लिख रहे हैं। अब पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब चेंज इन एनर्जी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं ऑफ बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ये वाला वॉल्यूम हमारे पास है। इससे क्या होगा कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये है हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये काफ़ी लेंथी इक्वेशन था हमारे पास, इसको समझने के लिए काफ़ी मतलब प्रैक्टिस चाहिए, इसको करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। दोबारा देखते हैं इसको, एक रिव्यू देते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जैसे कि कैपेसिटर में हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है लेकिन कब? मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये हमारे पास सिंपल सर्किट है, एक बैटरी है, बैटरी के साथ हमने एक स्विच लगाया है। ये स्विच जब ओपन हो तो कोई करंट नहीं होगा, जैसे इस स्विच को हम क्लोज करेंगे ये हमारे पास इंडक्टर है तो करंट पास होगा। जैसे ही करंट गुजरता जाएगा द इंक्रीजिंग ऑफ करंट कॉजेज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे ही करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स से ही चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ जैसे इंड्यूस्ड होगा हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो ईएमएफ डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। जो ओरिजिनल डायरेक्शन है करंट की, जो ग्रोथ है डायरेक्शन की करंट की, उसके अपोजिट इंड्यूसमेंट होती है, ईएमएफ उसके अपोजिट इंड्यूस्ड होगा। ये सिंपल हमारे पास इस सर्किट के बारे में था। फिर हमने ये कहा कि इस इंडक्टर का काम है इस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करना, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे कि कैपेसिटर में जो वर्क डन हम पढ़ चुके थे वो तो इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन एफ डी, एफ फोर्स क्यू ई के इक्वल है, हम पढ़ चुके हैं, डी एज इट इज, चेंज इन क्यू एज इट इज, ई फील्ड हम पढ़ चुके हैं, उसकी जगह वी अपॉन डी पुट करेंगे, डी और डी कैंसिल, क्यू वी आएगा। अब तरतीब के साथ मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ कि ये सब कुछ हमने क्यों पुट किया है। जैसे इस पे वर्क डन होगा, वर्क डन के मतलब यह है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर करना है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमने वैसे भी प्रूव करना है। करना क्या है अब कि इस कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूसमेंट होगी, वो इंड्यूसमेंट खुद होती है जिसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो इसमें क्या होगा, V हमारे पास ईएमएफ ये है, V यहाँ पर ये है, तो इसी क्वेश्चन में V की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक ये है कि Q अपॉन T तो करंट के इक्वल है, चेंज इन T उसी तरह है। I मीन्स यहाँ पर जो करंट है, टोटल करंट, उसको आप एवरेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि करंट स्टार्ट होगा 0 से, फिर ये मैक्सिमम करंट तक जाएगा। जब 2 पॉइंट्स हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो I नोड अपॉन 2 आएगा। चेंज इन करंट हमारे पास क्या होता है, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स मैक्सिमम से 0 तक, मैक्सिमम से कम, हायर से लोअर, तो सिर्फ और सिर्फ I नोड रह जाएगा। L I की जगह I नोड अपॉन 2, चेंज इन I की जगह I नोड, तो चेंज इन I की जगह I नोड, तो 1 अपॉन 2 एज इट इज, L I नोड स्क्वायर। ये सिंपल वर्क डन था। अब हमने ये कहा कि जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन जो आया है उसको हमने पुट किया है। अब इसी सर्किट में हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, म्यू नोड एन आई नोड। एन भी हम पढ़ चुके हैं कि ये पर लेंथ, जब पर यूनिट लेंथ हम लिखते हैं तो एन अपॉन एल लिखते हैं, उस एन की जगह हमने एल अपॉन एल लिखा। अब यहाँ पर हम आई नोड मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर जो काम हो रहा है मकसद ये है कि एक एल चाहिए हमें और एक आई नोड चाहिए, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, आई नोट मालूम करना है, एल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नोट एन इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब फील्ड क्या है हमारे पास कि करंट के इंक्रीज होने से जो फील्ड बनता है, फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मींस फाई चेंज होता है। तो इन टर्म्स ऑफ फाई बी ए के इक्वल है, ए एज इट इज, बी की जगह हमने इसकी जो फार्मूला है वो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना मींस अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कॉइल है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड खुद होता है वो सेल्फ इंडक्शन होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो सेल्फ इंडक्शन होगा, वहाँ पर एक ही है यहाँ पर, तो इन दोनों का हमने यहाँ पर इक्वल लिया है, जिससे T और T कैंसिल हो जाएगा। L उसी तरह, चेंज इन I आई नॉट के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने आई नॉट लिखा, इक्वल टू N चेंज इन फ्लक्स एज इट इज। यहाँ पर हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, L को, तो L को किस तरह मालूम करेंगे, आई नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर आई नॉट डिवाइड हो जाएगा, N आई नॉट एज इट इज। तो चेंज इन फ्लक्स है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसकी जगह हम चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जिससे आई नॉट कैंसिल होके N और N मल्टीप्लाई होकर N स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी इक्वेशन को लिखकर L की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, आई नॉट की जगह उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, आई नॉट पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो इससे b का स्क्वायर, l का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज लिखा है। इससे क्या होगा, n स्क्वायर कैंसिल, l कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, 1/2 एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज,
एक एल रह जाएगा, एरिया एज इट इज, म्यू नॉट 2 है, एक कैंसिल हो गया, एक रहेगा एज इट इज। लेंथ एरिया 3 टर्म्स बन गए, लेंथ विड्थ हाइट जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं उसकी जगह वॉल्यूम। यहाँ पर हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर फाइंड कर ले तो पर, एक तो ये भी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम हो तो पर यूनिट वॉल्यूम उसी वैल्यू को लिखा, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल, ये हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। आपको समझ आ गया होगा, यही उम्मीद रखते हैं। काफ़ी लेंथी है, कंसेप्चुअल है, इक्वेशंस प्रैक्टिस मांगती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस प्रैक्टिस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।